हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण हमारी स्कूलें लंबे समय तक प्रभावित रही और इस सत्र में भी जुलाई और अगस्त माह में हमारे स्कूल्स नहीं खुल पाए, जिसके कारण पढ़ाई जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाई। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपने पाठ्यक्रम में लगभग 30% की कटौती की है और उसी पर आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th का अपना टॉपिक रहेगा इंग्लिश। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ कि भाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यह आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। इसके बाद देखो रिवाइज सिलेबस फॉर क्लास सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 सत्र 2021-22 जिसकी परीक्षाएं 22 में होंगी। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कंपलसरी। इसके बाद सब्जेक्ट कोड 02 है। क्लास आपकी 11th है और एग्ज़ाम का टाइम, ये एनुअल एग्ज़ाम की बात हो रही है, वार्षिक परीक्षा जिसका 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा। अब लर्निंग एरियाज़ यानी कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो एक आपका आएगा रीडिंग सेक्शन, इसके बाद आएगा राइटिंग सेक्शन, इसके बाद आएगा ग्रामर। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का है और ग्रामर 20 मार्क्स का है। इसके बाद टेक्स्ट बुक्स जो है वो 30 मार्क्स की है, जिसमें से 2 टेक्स्ट बुक्स है, एक है हॉर्नबिल और एक है स्नैपशॉट। तो कुल मिलाकर जो है इस बार रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर ये मिला के 70 मार्क्स की हो रही है। 30 मार्क्स की ही बुक्स हैं, तो इन पे विशेष ध्यान दें। अब रीडिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए 2 अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब वो पैसेज जो आपकी बुक में नहीं होगा और उसके वर्ड लिमिट जो है 350 वर्ड्स रहेगी दोनों के लिए। अब इसमें से जो है क्या आएगा, बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा लेक्सिकल आइटम्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वोकैब से रिलेटेड हो गया कि भाई इसका ऑपोजिट क्या होगा, या इसका सिमिलर वर्ड पैसेज में क्या आया है, या इस पूरी पंक्ति के लिए एक शब्द पैसेज में क्या आया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर देखो 1 आउट ऑफ 2 टास्क, 2 में से एक करना है। क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और प्रोसेस बेस्ड, या तो कोई भी इवेंट हो गया या कोई इंसिडेंट। इवेंट का मतलब आयोजन, इंसिडेंट का मतलब घटना, या प्रोसेस या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जो है जिसके लिए हिंट आपको दे रखे होंगे। और 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है 10 नंबर का। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रोसेस में कि भाई एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है, तो पूरी प्रक्रिया। चाय बनाने की प्रोसेस क्या है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, तो ये प्रोसेस में आ जाएगा। इसके अलावा देखो आउट ऑफ 2 कंपोजिशन, यहाँ भी 2 में से एक करना है, जिसमें या तो आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है। इन तीनों में से कोई भी 2 आएंगे, 2 में से एक करना है। 100 से 120 शब्दों करीब 10 अंकों का। इसके बाद देखो आउट ऑफ 2 लेटर्स, 2 लेटर्स में से एक करना है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर इंक्वायरी के लिए हो सकता है, कंप्लेंट के लिए हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन या ऑर्डर। इनमें से कोई भी लेटर जो हो सकता है, या स्कूल अथॉरिटीज़ को एडमिशन या स्कूल इश्यू या रिक्वायरमेंट्स सूटेबिलिटी के बारे में जो है वो दिया गया हो, तो इनमें से जो है 10 नंबर का एक लेटर आएगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की कि भाई ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने को। तो देखिए ग्रामर के अंदर अपने को पढ़नी है, द क्वेश्चन टाइप विल बी इंक्लूडिंग गैप फिलिंग। गैप फिलिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, यानी कि उनको जो है रीऑर्डर करना, जम्बल्ड सेंटेंस को जमाना। इसके बाद डायलॉग कंप्लीशन आ जाएगा और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, किसी एक
सिंपल को कॉम्प्लेक्स में या उसको बदलना। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनर्स जो है वो 7 मार्क्स के आपके डिटर्मिनर्स है। इसके अलावा टेंसेस जो है वो 6 मार्क्स के हैं और मॉडल्स जो है वो 7 मार्क्स के हैं। और ये तीनों के तीनों टॉपिक ग्रामर के संपूर्ण टॉपिक इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़े हैं। तो अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे डिटर्मिनर्स के नाम से, टेंस के नाम से और मॉडल्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपन टेक्स्ट बुक्स की तरफ, किताबों की तरफ, जो कि है हॉर्नबिल। तो ये पूरी बुक भी जो है पढ़ा रखी है मैंने, राइटिंग पोर्शन का भी जो है पढ़ा रखा है। तो इसी चैनल पे अगर आप ढंग से देखते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आराम से आप जो है 85+ मार्क्स ला सकते हैं। देखो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, बुक में से क्या आएगा, 2 में से एक को जो है वो करना है जो कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। इसके बाद देखो 4 आउट ऑफ 6, 6 में से जो है 4 क्वेश्चन अपने को करने हैं जो कि एक एक नंबर के होंगे, 10 से 15 शब्द के। इसके बाद देखो हॉर्नबिल की पोइट्री जो है उसमें से भी 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब पोएम फॉर कंप्रहेंशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ जो है 1 यानी 2 में से एक जो है पोएम दे रखी होगी, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ से संबंधित, एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब साहित्यिक चीज़ें जो है क्या क्या यूज़ हुई है, कहीं सिमिले हुआ है, मेटाफर हुआ है, कोई लिटरेरी टर्म यूज़ हुआ है, तो वो इनसे संबंधित जो है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखो 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप, जिसके कि 10 से 15 शब्दों में जवाब देना है, 2-2 नंबर के होंगे। अब सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो है आपको 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 में से एक प्रश्न करना है जो कि इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर यानी पात्र जो है कहानी में आए वो, इवेंट यानी घटनाएं, एपिसोड्स यानी भाग जो भी आया उनमें से जो है 50 से 60 शब्दों में जवाब देना है। 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनका कि 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी जो है कंटेंट के बारे में, इवेंट या एपिसोड के बारे में होंगे और 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर का ये मैटर रहेगा। तो अभी तक तो हमने समझा कि भाई पेपर में क्या क्या चीज़ें आएगी और उसका वेटेज क्या रहेगा। अब अपन देखते हैं कि भाई इस साल हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कटी। तो ये तो इस साल है, इनको पढ़ना है। जैसा कि देखो हॉर्नबिल में पहला पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ना है, फोटोग्राफ पोइम पढ़नी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर ये चैप्टर पढ़ना है, डिस्कवरिंग टट पढ़ना है, ये पोइट जो है लंबरनम टॉप ये पढ़नी है। इसके बाद 4th चैप्टर एलिंग प्लानट पढ़ना है और 5th चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन पढ़ना है और पोएम जो है चाइल्डहुड पढ़नी है। ये सारी की सारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके बाद स्नैपशॉट बुक्स जो है उसमें 1st चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ना है, द एड्रेस पढ़ना है, रंगाज मैरिज पढ़ना है, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ना है, मदर्स डे पढ़ना है और टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं कौन कौन सी नहीं पढ़नी। तो ये जो है इसमें डिलीट किया हुआ है कि भाई जो पोर्शन डिलीटेड है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो देखो क्या लिखा है, चैप्टर्स इंक्लूडिंग द सिलेबस यानी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। अगले में क्या है, ये जो है इंक्लूड नहीं है, इनको जो है हटाया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि द लैंडस्केप ऑफ द सोल, एडवेंचर, सिल्क रोड, ये हॉर्नबिल वे और स्नैपशॉट से जो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और बर्थ, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने। इसके अलावा बुक्स अपने 2 है, स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल, दोनों ही NCERT बुक्स है। तो इस प्रकार से अपना सिलेबस रहेगा। ये तो नहीं पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जो है पढ़ना है इनका भी एक ढंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बुक लेके बुक में मार्क कर लो कि भाई ये तो पढ़ना है।
इसके अलावा मार्किंग क्या रहेगी, कितने नंबर के क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनवाना है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं इसी चैनल के माध्यम से उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।